भारत देश में वामपंथी जिहादी मीडिया इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि जितना कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, उससे भी ज़्यादा खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क का मेयर बना है एक मुसलमान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में का मेयर एक मुसलमान बना है। उसके लिए भारत का वामपंथी जिहादी मीडिया इतना खुश हो रहा है कि जैसे उसको पता नहीं कि कितनी बड़ी खुशी मिल गई है और सब खुशी मना रहा है। तो मेयर बना अमेरिका में और वह भी एक मुसलमान, और भारत में कोई जिहादी वामपंथी मीडिया खुश हो रहा है, तो यह समझा जा सकता है कि भारत में जिहादियों और वामपंथियों का एक गठजोड़ है। और वो जिहादी जो कहता है कि हमारे ईमान पर शक नहीं किया जाए, तो वो इतने बेईमान होते हैं कि उनको केवल अपने इस्लामिक उम्मा से मतलब होता है, उनको अपने कौम से मतलब होता है, और उनको बस गजवा ही करना होता है और जिहाद करना होता है। अब कहिएगा कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ? तो बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मोदी जी का जो भारत में और जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनका मुद्दा होता है, उनका जो बोलना होता है, तो वह सब केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। तो इस पर एक आदमी ने कमेंट किया कि देखो कि अमेरिका में आज एक मुसलमान बना है, मुसलमान मेयर बना है वहाँ का, और वो इतना प्रोग्रेसिव है, इतना अच्छा है कि 85% ईसाई होने के बाद और कुछ भारतीय होने के बाद भी एक इकलौता मुसलमान वहाँ का मेयर बन गया। वो इतना अच्छा, इतना प्रोग्रेसिव है, और इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, न कि भाजपा और मोदी की तरह हिंदू मुसलमान करना चाहिए। और बड़ाई किया जा रहा है कि उसका बाप प्रोफेसर मुसलमान है, भारतीय है, ममदानी की जो माताजी है वह भारतीय है, हिंदू है, और खुद युगांडा में पैदा हुआ और सीरियन क्रिश्चियन महिला से शादी किया। अब सीरिया में कोई क्रिश्चियन महिला है, उससे शादी किया। तो ममदानी के बारे में जितनी भी अच्छी बातें लिखी जाए और झूठ परोसी जाए, वह सब झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन यह कोई नहीं कह रहा कि अरब अमीरात के बड़े बड़े संगठन अरबों खरबों डॉलर लेकर एक ममदानी के पीछे खड़े थे। पाकिस्तान खुद भिखारी है, लेकिन एक ममदानी को जिताने के लिए वह एड़ी चोटी का जोर लगाए हुआ था कि कम से कम एक इकलौता मुसलमान अमेरिका में मेयर बन जाए, तो कहने के लिए हो कि अमेरिका में भी एक मेयर है जो मुसलमान है। और भारत में हिंदू मुसलमान क्यों होता है? तो मैं उस सभी बेवकूफ़ों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू मुसलमान की जो बातें होती है, लव जिहाद की बातें होती है, लव जिहाद की बातें होती है, जमीन जिहाद की बातें होती है, इसके लिए कोई जो है सो मोदी, अमित शाह या जो भाजपा के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उसको लेकर के मीम्स बना रहा है, मजाक बना रहा है, टकलू फेंकू अंधभक्त कह रहा है। तो उन बेवकूफ़ों को, चमन चूतियों को पता होना चाहिए कि अमेरिका में टोटल मुस्लिम जनसंख्या 0.5% भी नहीं है, और अमेरिका में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वह अमेरिका में जो क्रिश्चियन है उसके टोटल पॉपुलेशन के अनुपात में 1% है। लेकिन भारत में जो मुसलमानों की जनसंख्या है वह 20% है। 20% तो घोषित है, और जो रोज पैदा होते हैं उस तरह से देखा जाए तो 25 से 30% है, और आने वाले 5-10 सालों में 40-50% पर पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन चमन चूतियों को यह भी समझ में आना चाहिए कि भारत का विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। अमेरिका में ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका में कभी कोई गौरी, गजनबी, अब्दाली, खिलजी, तैमूर, अकबर, बाबर ये सब नहीं था। लेकिन भारत में बहुत सारे अकबर, बाबर, खिलजी, औरंगजेब, तैमूर, चंगेज आते रहे, भारत को लूटते रहे, मारकाट होते रहे। और अमेरिका में सीधा ठोक देता है कोई जिहादी किसी क्रिश्चियन लड़की को अगर छेड़छाड़ करता है तो सीधा ठोक दिया जाता है।
लेकिन यहाँ ऐसे चमनचूतिए हैं, ऐसे दोगले हैं, ऐसे गद्दार हैं कि एक जिहादी जो चोर भी रहता है उसको कोई हिंदू छू भी ले तो यहाँ का वामपंथी जिहादी मीडिया, यहाँ का दोगला तेगला हिंदू जाता है हल्ला करने के लिए कि देखो एक मुसलमान है, बेचारे को मुसलमान होने के कारण तड़पाया जाता है, दबाया जाता है। भाजपा और अमित शाह और मोदी चाहता है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रहे। तो अबे चूतियों, तू जो आज ममदानी के मेयर बनने पर भारत में लोगों को नसीहत दे रहा है, अपनी आंखें खोल और भारत का इतिहास देख। ये छांगुर जैसे लोग अमेरिका में नहीं होते, छांगुर जैसे लोग अमेरिका में नहीं होते। अजमेर स्कैंडल, भोपाल सेक्स स्कैंडल अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में वक्फ बोर्ड नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, वहाँ हज हाउस नहीं बनवाए जाते हैं, वहाँ हज के लिए खैरात नहीं दिया जाता है। और देखो ना, देखो आज भारत में तुम जो कहते हो कि वहाँ एक ममदानी जो है सीरियन क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, लेकिन उसको कोई लव जिहादी नहीं कर रहा है। अबे चूतियों, बॉलीवुड में 60% मेल कलाकार मुसलमान है और सबने हिंदुओं से शादी कर रखी है, लेकिन फिर भी वो दोगले हरामी हिंदू विरोध में कार्य करते हैं, पीके जैसी फिल्में बनाते हैं। तो तू क्यों नहीं भौंकता? तू कुत्ते क्यों नहीं भौंकता? आज मुझे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदार कौन है? इतने अत्याचार हुए हैं तुम्हारे देश में, इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, करोड़ों 20 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, 1.25 लाख से अधिक मठ मंदिर उजाड़े गए हैं, लेकिन तुम वामपंथी जिहादी जो तुम भारत के शत्रु हो, किस मुंह से भागते रहते हो कि एक ममदानी, एक ममदानी, एक ममदानी। यहाँ तो हजारों ओवैसी है, यहाँ तो अब्दुल कलाम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुका है, तभी शर्म नहीं आती तुम इस तरह की बकवास करते हो कि मोदी और अमित शाह और भाजपा मुसलमानों को मिटा देना चाहता है। तो ये क्यों नहीं चाहता कि 7वीं शताब्दी से ही मुसलमान चाहता है कि भारत से हिंदुओं को समाप्त कर दे, लेकिन हिंदू है जो लड़ता है, जिहादियों से, आतंकवादियों से लड़ता है, औरंगजेब से लड़ा, बाबर से लड़ा, अकबर से लड़ा, तो आज हिंदू जिंदा है यहाँ पर। और अमेरिका और भारत की तुलना करता है तो तू देख, वहाँ पर कभी इस्लामिक आक्रमण नहीं हुए, वहाँ पर गौरी, गजनबी, खिलजी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, चंगेज नहीं हुए, अमेरिका का विभाजन कभी नहीं हुआ। भारत में इतना सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी जो कहता है गजवा हिंद करेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू लड़कियां मारी जाती है, क्योंकि वह चाहती है कि हम इस्लाम कबूल नहीं करें, हम गाय का मांस, भैंस का मांस नहीं खाए, इसके लिए उसको सूटकेस में पैक किया जाता है। और तू एक ममदानी के मेयर बनने से इतना खुश हो रहा है। तेरे जैसे ही गलीच लोगों के कारण भारत हजार वर्षों तक गुलाम रहा है और फिर गुलाम बनेगा, जब तक तेरे जैसे लोग रहेंगे जो एक ममदानी के मेयर बनने पर खुश हो जाता है कि भारत में तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन तू नहीं देख पाता है कि बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, सब हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, फिर भी सब सुपरस्टार है। और ममदानी भी तो फ्री का खैरात ही दिया है। आज यह जो फ्री का खैरात है, उसको पाने के चक्कर में लोग सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपना बहुमूल्य मतदान को भी बेच लेते हैं। ममदानी ने बस फ्री कर दिया, किराया फ्री कर दिया, बिजली का बिल सौर ऊर्जा से चलेगा, वह बहुत प्रोग्रेसिव है और इसलिए वह जीत गया। अमेरिका ऐसे देश में, क्रिश्चियन देश में एक मुसलमान जीत गया, यह बहुत बड़ी बात है। भारत में जो भाजपा, मोदी, अमित शाह है, यह सो इतना अत्याचार करता है और देखो कि एक ममदानी जीत गया है, उसके माता पिता भारत के मुसलमान है, वह स्वयं मुसलमान है, माता हिंदू है, उसने सीरियन क्रिश्चियन लड़की से शादी किया है, कितना प्रोग्रेसिव, कितना अच्छा है। और देखो आगे आगे होता क्या है, जब जन्नत जाने का सुरूर चढ़ता है दिमाग में और जब ईमान जाग जाता है आसमानी किताब वालों का,
तो फिर वही होता है जो लादेन जैसे लोग करते हैं। और देखेगा अमेरिका का लोग, और ममदानी जीता है तो उसके पीछे अरब अमीरात का पूरा हाथ है, पाकिस्तानी ISIS खुफिया एजेंसी का हाथ है, और वामपंथी जिहादी गठजोड़ हर जगह है। अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी वामपंथ को अपना पैर फैलाने के लिए इस्लाम के कंधे का सहारा लेना पड़ता है। अमेरिका में भी वामपंथ इस्लाम के कंधे पर बंदूक रख करके वहाँ पर सत्ता में आना चाहता है। यही बात है। बाकी यह जो कोई नसीहत देता है कि भारत में हिंदू मुसलमान होता है और ईसाई बहुल देश में एक मुसलमान मेयर बनता है, इसके लिए कोई नसीहत देता है, तो भारत के इतिहास का, भारत के वर्तमान का, हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में, और अमेरिका का इतिहास, अमेरिका का जो वर्तमान है उसको ईसाई मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में तुलना करके देखो, तब समझ में आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर मोदी विरोध, भाजपा विरोध करने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो बता दिया कि 7वीं शताब्दी से भारत में इस्लामिक आक्रमण होते आ रहे हैं। 30 से 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। 1 से 1.25 लाख मठ मंदिरों, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिरों को उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है। इतना सुख सुविधा लेने के बाद भी, इतने बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा लेने के बाद भी यहाँ का मुसलमान अपने आप को दबा कुचला कहता है, तो यह उसका षड्यंत्र होता है कि एक तरफ अपने आप को दबा कुचला कह करके अपने पक्ष में भावनात्मक समर्थन जुटाओ, और दूसरी ओर लव जिहाद करो, जमीन जिहाद करो, दंगा आगजनी करो, हत्याएं करो, और उसको भी सही ठहराओ, क्योंकि इस्लाम खतरे में है, मजहब खतरे में है, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। और फिर गजवा ए हिंद करो, 15 मिनट का समय मांग करके हत्याएं करो, अजमेर सेक्स स्कैंडल करो, भोपाल सेक्स स्कैंडल करो, छांगुर जैसे गैंग पैदा करो, PFI, SDPI, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन खड़ा करो, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ो और भारत को इस्लामिक देश बनाने के प्रयास करते रहो। तो ये इतने जो चमन चूतिए हैं, भाजपा मोदी का विरोध करते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को अंधभक्त कहते हैं, तो वह भारत का इतिहास देखे, वर्तमान देखे, और फिर कुछ भौंके, उसके बाद मेरे से बात करें। तो मित्रों, आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी जिहादियों को या फिर किसी ऐसे चमन चूतियों को, चमचों को बजाएंगे, धोएंगे बढ़िया से। फिर मिलेंगे। नमस्कार।